ऐसी दुनिया जहां बच्चे रो रहे हों वहां हंसना बेईमानी है। आज की एक कहानी ऐसे ही अनाथ बच्चों पर आधारित है जो अकेले सड़कों पर बड़े हुए और सड़कों पर ही मर गए। टर्की का इस्तांबुल शहर, जहां मेहमत नाम का आदमी एक कबाड़ खाने में रहता है, कूड़ा बीनना और उसे बेचकर अपनी ज़िंदगी चलाना, बस यही ज़िंदगी है मेहमत की। बेशक मेहमत के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता, खासकर बेघर और लवारिस बच्चों की। वो उन बच्चों को अपने साथ अपने कबाड़ खाने में काम दे देता है। मेहमत का इस दुनिया में वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन दो ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो हमेशा से है। उसका दोस्त गोंजी और अंकल ताहिन। इनको मेहमत सड़क पर मिला था। एक दिन अचानक मेहमत की तबीयत खराब हो जाती है। गोंजी उसे अस्पताल लेकर आता है, लेकिन दुनिया के हर मुल्क में मरीज चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, सबसे पहले उसे टोकन नंबर लेना जरूरी है, चाहे तब तक मरीज मर क्यों ना जाए। गोंजी मेहमत को बिठाकर टोकन लेने चला जाता है। तभी मेहमत देखता है एक औरत रोती हुई अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आ रही है। उसके बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी। मेहमत को उस औरत के लिए बहुत बुरा लगता है। इतने में गोंजी टोकन ले आता है। मेहमत को चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है कि मेहमत की किडनी ख़राब हो चुकी है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, नई किडनी लगाना। लेकिन मेहमत अच्छी तरह से जानता है उसके पास कभी इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपना इलाज करवा ले। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मेहमत एक फ़ोटो देखते हुए सो जाता है। अगले दिन गोंजी मेहमत से आकर मिलता है। वो और अंकल ताहिन उसकी तबीयत को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन मेहमत को अपनी मौत की कोई परवाह नहीं है। उसे परवाह है तो अपने सपने की। वो महंगे होटलों में रहना चाहता है, प्लेन में घूमना चाहता है और अपनी माँ को ढूंढना चाहता है। उसकी बातें सुनने के बाद गोंजी कूड़ा बीनने के लिए चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोंजी कूड़ा बीनकर वापस आता है और कूड़े से भरा थैला मेहमत के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात को थैले से कुछ आवाज़ें आने लगती है। मेहमत को लगता है कोई चूहा या बिल्ली होगी, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाता है। इसमें एक बच्चा था जो बहुत डरा और सहमा हुआ था। मेहमत उसे शांत रहने को कहता है। वो उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो कुछ नहीं कह पाता। इस पर मेहमत पुलिस को बुलाने की बात कहता है, जिस पर बच्चा उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो बताता है कि उसका नाम अली है। उसकी माँ ने उसको कूड़े में डाल दिया था क्योंकि उसका सौतेला बाप उसे बहुत मारता था और उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेहमत को पहले उसकी बात झूठी लगती है, क्योंकि ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को कूड़े में फेंक देगी। क्या उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके बच्चे का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। लेकिन अली के शरीर पर चोटों के निशान देखकर उसे लगता है शायद वो सच बोल रहा है। शायद उसका बाप दरिंदा होगा जो इतनी बेरहमी से बच्चे को मारता है। इसके बाद वो अली को खाने के लिए चावल देता है। खाने के दौरान अली बताता है कि वो बहुत पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपनी माँ को अपने साथ रख सके। ये सुनकर मेहमत का दिल पिघल जाता है। इसके बाद वो अली को सोने को कहता है। उसी रात वो गोंजी को अपने घर बुलाता है और गुस्से में उस पर भड़क जाता है, क्योंकि उसकी लापरवाही से एक बच्चा उसके थैले में छुपकर यहाँ पहुँच गया और उसको कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन गोंजी को कुछ नहीं पता कि बच्चा थैले में कब और कैसे घुसा, क्योंकि वो एक पल के लिए भी थैले से दूर नहीं हुआ था। गोंजी अली के बारे में अंकल ताहिन को बताने को कहता है, लेकिन मेहमत अंकल को कुछ ना बताने को कहता है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो बच्चे को पुलिस के पास ले जाएंगे और वो बच्चे को दोबारा उसके माँ बाप के पास भेज देंगे। गोंजी कहता है यही उस बच्चे के लिए ठीक रहेगा, लेकिन मेहमत राजी नहीं था। वो नहीं चाहता कि अली उस घर में वापस जाए जिसमें उसका दरिंदा बाप उसको इतनी बेरहमी से मारता है। गोंजी उसे समझाता है कि अली खुशकिस्मत है कि उसके पास माँ है, घर है। उनके पास तो ना माँ है और ना घर। लेकिन बहुत समझाने पर भी मेहमत नहीं मानता। वो सच्चाई का पता लगाना चाहता है। गोंजी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेहमत अली के लिए कुछ कपड़े खरीदने आता है। वहाँ उसे एक औरत दिखती है। ये वही औरत थी जो उसको हॉस्पिटल में भी दिखी थी। वो उससे पूछता है कि अब उसका बेटा कैसा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे मेहमत को अली से प्यार हो जाता है। वो उसका बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह ख्याल रखता है। एक दिन वो गोंजी के साथ अली को हैम बर्गर खिलाने आता है, जहाँ वो अली को बताता है कि आज गोंजी का बर्थडे है, रात को पार्टी करेंगे। लेकिन आज गोंजी का बर्थडे नहीं था। वो गोंजी को कहता है कि ये सब वो अली के लिए कर रहा है ताकि उसे अच्छा लगे। इसके बाद वो अली की पसंद का चॉकलेट केक लेने के लिए एक दुकान पर आते हैं। मेहमत अली को गोंजी के साथ बाहर ही छोड़कर अंदर केक का ऑर्डर देने चला जाता है। ऑर्डर देने के बाद उसे अली की चीख सुनाई देती है। मेहमत घबराकर अली के पास आता है। अली बताता है कोई औरत थी जो उसको किडनैप करने की कोशिश कर रही थी। मेहमत गुस्से से भर जाता है। वो रोड पर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वो जानना चाहता है कौन है वो औरत जिसने अली को छूने की कोशिश करी।
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी गोंजी वहाँ आता है। मेहमत गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। वो पूछता है कि वो अली को छोड़कर कहाँ गया था। गोंजी बताता है वो कूड़ा चेक करने गया था। अली मेहमत को शांत करता है। इसके बाद गोंजी केक ले लेता है। रात को सारे लवारिस बच्चे पार्टी में शामिल होते हैं। मेहमत अली के साथ मिलकर केक काटता है और सब बच्चों से उनकी विश पूछता है। एक बच्चा कहता है कि वो अपनी माँ को देखना चाहता है और दूसरा बच्चा कहता है कि वो मरना चाहता है, क्योंकि जब उसकी माँ मरी थी तो वो बहुत छोटा था और अगर वो बड़ा हो गया तो उसकी माँ उसको पहचानेगी कैसे। ये बात सुनकर मेहमत बस उसे करुणा की नज़र से देखता रहता है। कुछ देर की शांति के बाद पार्टी खत्म हो जाती है। मेहमत अली के साथ अकेला बैठा इस तन्हा और खूबसूरत रात को निहार रहा था। वो अली से उसकी विश पूछता है। अली की एक ही विश है, बहुत सा पैसा कमाकर अपनी माँ को अपने साथ रखना। वो मेहमत के साथ काम करने के बारे में पूछता है, लेकिन वो बात टाल देता है। अली उससे पूछता है क्या वो अपनी माँ से प्यार करता है। मेहमत कहता है सब अपनी माँ से प्यार करते हैं। अली कहता है तो वो अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाता। इस पर मेहमत कहता है वो जल्दी वहाँ जाएगा, बहुत जल्दी। अगली सुबह जब मेहमत की आंख खुलती है तो वो देखता है कि अली घर में कहीं नहीं था। मेहमत बेचैन हो जाता है। वो पागलों की तरह अली को मोहल्ले में ढूंढने लगता है, लेकिन अली नहीं मिलता। वो वापस घर आता है। अली सामने सोफे पर बैठा था और मेहमत के पूछने पर अली बताता है उसने सपना देखा था कि माँ यहाँ आई है, इसलिए वो उसे ढूंढने बाहर चला गया, लेकिन माँ नहीं मिली। मेहमत कहता है आगे से वो ऐसा ना करे, वो उसको खोने से बहुत डरता है। नाश्ते के दौरान मेहमत अली से उसके घर का एड्रेस पूछता है ताकि वो उसकी माँ को बता सके कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अली कहता है कि उसको उसके घर का एड्रेस नहीं पता और वैसे भी उसकी माँ ने उसको वापस आने से मना किया था। अली पैसा कमाकर ही अपनी माँ के पास जाना चाहता था। इस पर मेहमत अली से एक डील करता है। वो कहता है अगर वो उसको वो जगह दिखा दे जहाँ उसकी माँ ने उसको कूड़े के थैले में डाला था तो वो उसकी पैसा कमाने में मदद करेगा। अली मान जाता है। कुछ दिन इसी तरह हंसी खुशी में गुजर जाते हैं। एक रात अंकल ताहीन मेहमत से मिलने आते हैं। गोंजी ने अली के बारे में सब कुछ अंकल को बता दिया था। वो मेहमत से अली के माँ बाप के बारे में पूछते हैं। मेहमत कहता है उसने अली से बात करी है, वो जल्दी उसकी माँ के पास जाएगा और बताएगा कि वो फिक्र न करे, अली उसके साथ सेफ है। अंकल कहते हैं हो सकता है कि उसकी माँ ने अपनी मर्जी से अली को अपने आप से दूर किया हो। मेहमत कहता है ऐसा कौन सी माँ करती है। इस पर अंकल कहते हैं ऐसा तुम्हारी माँ ने किया, गोंजी की माँ ने किया और उन सारी माँओं ने किया जिनके बच्चे आज सड़कों पर कूड़ा बीन रहे हैं। मेहमत कहता है अगर उसकी माँ को अली नहीं चाहिए तो ठीक है, वो उसको पालेगा। अंकल मेहमत को गुस्से और दया के भाव के साथ देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मेहमत अली को अपने साथ कूड़ा बीनने के लिए लेकर जाता है। इतना खुश ना अली कभी था और ना मेहमत। वो दोनों खुशी खुशी कूड़ा बीनते हैं। ना जाने इस बच्चे में ऐसा क्या था जो मेहमत को बस हर पल एक खुशी का एहसास होता था। रात को अली को घर छोड़ने के बाद मेहमत कहीं चला जाता है, लेकिन जब मेहमत वापस आता है वो देखता है कि घर के बाहर कुछ समैक के बच्चों ने अली को भी समैक पिला दी है। अली बहुत नशे में था। मेहमत उसे अंदर लेकर आता है। वो अली को होश में लाने के लिए उसे हल्के हल्के चांटे मारने लगता है। होश में आने पर अली मेहमत से बुरी तरह चिढ़ जाता है क्योंकि उसने उसको मारा। मेहमत उसे समझाता है कि उसने उसको उठाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन अली उसकी बात नहीं सुनता। वो गुस्से में मेहमत की उस तस्वीर को भी फाड़ देता है जिसको वो अक्सर देखा करता था। ये मेहमत और उसकी माँ की फोटो थी। अगले दिन मेहमत और अली के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वो दोनों कूड़ा बीनने के लिए उस जगह पहुंचते हैं जहां अली को उसकी माँ ने कूड़े के थैले में डाला था। अली अपना घर पहचान लेता है। तभी घर से एक आदमी बाहर निकलता है। अली बताता है ये उसका सौतेला बाप है। मेहमत उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन अचानक वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। मेहमत वापस अली के पास आता है। अली कूड़े में छुपा हुआ था। वो डरा और सहमा हुआ था। मेहमत को लगता है यहाँ जो दूसरे लोग कूड़ा बीनने आए हैं उन्होंने अली से कुछ कहा है। वो उन लोगों से लड़ने लगता है, जिसमें वो सब मिलकर बहुत बुरी तरह से मेहमत को मारने लगते हैं। मेहमत इतना घायल हो जाता है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। हॉस्पिटल में उसको एक डॉक्टर दिखती है। ये वही औरत थी जो पहले उसको हॉस्पिटल में और फिर दुकान में मिली थी। वो उससे पूछता है कि उसका बेटा अब कैसा है, लेकिन उसको मेहमत की बात समझ नहीं आती। वो उसको आराम करने को कहती है। गोंजी अपने दोस्त को लेकर बहुत चिंतित और दुखी था। मेहमत उससे अली के बारे में पूछता है, लेकिन गोंजी को अली कहीं नहीं मिला। इस पर मेहमत बेचैन हो जाता है। वो उसे ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन गोंजी उसे ज़बरदस्ती रोक लेता है। मेहमत अली को याद कर बुरी तरह रोने लगता है। थोड़े आराम के बाद गोंजी उसको वापस घर लाता है। मेहमत अपनी आज तक की जोड़ी हुई कमाई लेकर अली के घर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी अंकल ताहीन वहाँ पर आ जाते हैं। वो मेहमत को समझाते हैं कि अली हमेशा तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है, उसकी बातों में मत आओ।
वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहमत उनकी बात नहीं सुनता। उसको सिर्फ अली के पास जाना है। वो चाकू से उन्हें दूर रहने को कहता है। उसका गुस्सा और दर्द दोनों अंकल पर उतरता है। वो कहता है, आपने कभी मेरी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैं अली की माँ को उससे मिलवा कर रहूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मेहमत अली के घर पहुँचता है, जहाँ एक बुजुर्ग औरत दरवाज़ा खोलती है। वो उसको पैसे देते हुए कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको और अली को अपने साथ ले जाऊँगा। इतने में एक बुजुर्ग आदमी कमरे से बाहर आता है और मेहमत के पैसे फेंककर उसको घर से बाहर निकालने लगता है। मेहमत जबरदस्ती घर में घुस आता है और अली को ढूंढने लगता है। इस पर बुजुर्ग औरत कहती है, बस करो मेहमत अली। ये सुनकर मेहमत चौंक जाता है। वो एक कमरे में आता है। कमरे को देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल इस आदमी का पूरा नाम मेहमत अली है। इससे हेल्यूसिनेशन नाम की बीमारी है, यानी भ्रम होना, वो चीज़ें देखना जो नहीं है। अली इसके बचपन का रूप था। बचपन में मेहमत का सौतेला बाप उसे बेरहमी से मारता था, जिसके बाद उसकी माँ ने उसे कूड़े के थैले में डाल दिया था। जो औरत उसे बार बार नजर आती है वो उसकी माँ है, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम है। उसके मोम डैड बहुत पहले इस जगह से जा चुके हैं। और बुजुर्ग औरत की बातों से पता चलता है कि मेहमत अक्सर यहाँ अली को ढूंढता हुआ आता है। यानी इसका मतलब उसके दोस्त को और अंकल को, दोनों को उसकी बीमारी के बारे में पता था, इसलिए वो बार बार उसको समझाने की कोशिश करते थे। मेहमत अली का इतना ख्याल इसलिए रखता था क्योंकि उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसके माँ बाप भी वैसे ही उसका ख्याल रखें जैसे वो अली का रखता है। इसीलिए वो अपने ख्यालों की दुनिया में वो सब कर रहा था जो उसको कभी नहीं मिला, जैसे बर्थडे बनाना, झूले खाना, पानी में तैरना, जिंदगी के हर एक पल को जीना। इसके बाद मेहमत उदास, तन्हा और थका हुआ सड़क के किनारे लेट जाता है। वो आंखों में मायूसी लिए अपनी माँ का इंतजार करता हुआ हमेशा के लिए इस उजाड़ और निर्दयी दुनिया को अलविदा कह देता है। उसकी लाश उसी तरह सड़क पर पड़ी थी जैसे एक लवारिस कुत्ते की पड़ी होती। जिंदगी भर प्यार के लिए तरसता हुआ इंसान चला गया।